फिर से आ गए। हाँ आ गए, और इस बार एक बहुत बढ़िया जबरदस्त एनिमे के साथ आया हूँ। क्या समझा, व्यूज नहीं आएंगे तो छोड़ दूंगा क्या? तो भाई लोग, कुछ दिनों से इंस्टा, फेसबुक, एक्स, जहाँ पे भी जाओ, एक एनिमे को लेके बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। ताको पीस ओरिजिनल सिन, एक वेब मांगा बाय टाइजन 5 एंड सीरियलाइज्ड बाय शोनेन जंप प्लस। बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं, लेकिन 2021-2022 की तरफ आया था, वो भी सिर्फ 2 वॉल्यूम्स और 16 चैप्टर के साथ। बहुत ज्यादा चैप्टर्स तो नहीं है, इसीलिए सिर्फ तुमको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट एपिसोड 35 मिनट का है। लेकिन क्योंकि एनिमे इतना ज्यादा बढ़िया है, जब तुम एनिमे के एपिसोड को देखोगे तुमको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। एनिमे की अगर कोर की बात करें तो एनिमे चाइल्ड अब्यूज, ट्रॉमा, बुलिंग, सुसाइड एंड डिप्रेशन को लेके है। तो ये एनिमे बेसिकली बच्चों के लिए नहीं है। पहले बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं बताया था। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें छोटी सी 10 साल की लड़की शिजुका और एक एलियन को दिखाया जाता है, जिसका नाम शिजुका ने ताकोपी रखा है। और उसका ये कहना है कि वो एक हैप्पी नाम के प्लेनेट से आई है, जहाँ पे सब हैप्पी रहते हैं। तो वो ये चाहती है कि यहाँ पे भी अब सब हैप्पी रहे। ऑन दी अदर हैंड, शिजुका एक डिप्रेस लाइफ से थकी हुई लड़की, जिसने ऑलमोस्ट अपने लाइफ से गिव अप कर लिया है। लाइफ में अभी कुछ वैसा बचा नहीं है, कोई अपना नहीं है, फादर छोड़ के चला गया है, जो मॉम है वो कभी देखने तक नहीं आती। इमेजिन तुम 10 साल के हो और तुम्हारा सिचुएशन कुछ ऐसा है। एंड ताको भी अभी ये चाहती है कि वो अपने हैप्पी लैंड से लाए हुए गैजेट से उसे हेल्प करेगी, ताकि वो हमेशा खुश रह पाए। बट अनएक्सपेक्टेडली चीजें हमेशा ऐसा नहीं चलती जैसा कि हम चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो किसी भी चीज का कोई लॉजिक या फिर सेंस नहीं बनता। शिजुका की लाइफ पहले से इतना ज्यादा डार्क में थी, ऊपर से स्कूल में दूसरे बच्चों का उसे बुली करना और उसे बार बार मरने के लिए बोलना दैट यू डोंट डिजर्व टू लिव। सुनने में उतना ज्यादा हार्श नहीं लगता कि दूसरों के बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, बट इन रियलिटी हर किसी के लिए ये चीज सेम नहीं होता। 10 साल की शिजुका के लिए चीजें इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि जब वो फर्स्ट टाइम ताकोपी से कोई गैजेट लेती है, वो उसे सुसाइड करने के लिए यूज करती है। एंड सुसाइड करने का रीजन ये था, शिजुका की एक लौती दोस्त उसका पपी को प्लान करके उठा लिया जाता है, जो कि बेसिकली उसके डैड की छोड़ी हुई आखिरी चीज थी। मतलब कि जीने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रीजन था, अभी वो भी खल्लास। तो इसी वजह से उसने खुद की भी जान दे दी। बट ऑन दी अदर हैंड, ताकोपी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ये चीज को मान नहीं पा रहा था और खुद को ही ब्लेम कर रहा था, जिस वजह से वो अपनी गैजेट की मदद से शिजुका को फिर से जिंदा कर देती है। और क्योंकि ताकोपी ये नहीं चाहता था कि फिर से ऐसी चीजें हो, तो इसी वजह से वो प्रॉमिस करता है वो कभी भी शिजुका को ऐसी हालत में फिर से जाने नहीं देगा। और बेसिकली यही वो मोमेंट है जहाँ से पूरे एनिमे का रुख चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रो, अभी सीन कुछ ऐसा है, हर मोमेंट ताकोपी शिजुका के साथ रहती है, हर चीज में उसका साथ देती है। स्पेशली माइना-चान, जो कि अभी तक शिजुका को बुली करती थी, मारती थी, उससे भी बचाना शुरू कर देती है। और शो के इस पॉइंट में हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि शिजुका की जो मदर है, मारिना के जो फादर है, उनके बीच अफेयर रहता है, जिस वजह से एनिमे के अंदर तुमको बहुत ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जो कि किसी के हाथ में तो नहीं रहता, लेकिन प्रॉब्लम सबको हो रही होती है। जितने भी फाइट, झगड़े, मारा मारी, जितने भी प्रॉब्लम्स तुमको एनिमे के अंदर दिखेंगे, वो उसका मेन कोर यही से आता है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माइना जब नेक्स्ट टाइम शिजुका को मार रही होती है, ताकोपी उसे सेव करने के टाइम उसे मार ही देती है। मतलब कि प्रॉब्लम को रहने ही नहीं दिया। और इस चीज का गिल्ट ना होते हुए कि उन्होंने किसी को मार दिया, वो शिजुका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मतलब कि उसकी प्रॉब्लम सब अभी तक जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा छुप के रहती थी, इतना ज्यादा आइसोलेट होकर रहती थी, हो गया। लेकिन मुझे गलत मत समझना, क्योंकि एनिमे के इस पॉइंट तक जितना हमें दिखाया गया था, वहाँ पे हम लोगों को दिखाया जा रहा था मारिना ही एक्चुअल विलन है। क्योंकि राज तो अभी खुलने लगते हैं जब ताकोपी मारिना के घर पे मारिना का वेश बदल के रहना शुरू करती है, तब उसे धीरे धीरे सब सच्चाई का पता चलता है। एंड ताकोपी भी अभी इस चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो ठीक कर रही है, गलत कर रही है, उसे कुछ भी चीज का आइडिया नहीं होता, वो बस शिजुका के साथ चल रही होती है। मारिना अभी इस दुनिया में नहीं है, शिजुका के सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, तो वो अभी आराम से अपने पपी चप्पी को ढूंढ सकते हैं। और एपिसोड के खत्म होते होते मारिना की बॉडी मिल जाती है, और हमें आगे ये देखना है कि क्या वो पकड़े जाते हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। लेकिन एक चीज जिससे इस गरीब का भला होगा, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एनिमे देखो, एनिमे दिखाओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।